वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ। बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहां मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत।
आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा कैसा जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही है। अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं श्रीमान, एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहा है। अपने आप को कोस रही है, अपने आप। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव यादव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुँचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और
ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। विश्वास। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहां से जा रही थी। उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते हुए। शिव कृपा। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारण करूं। स्वयं को नहीं कोसू। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो। भगवान ने दो हाथ, दो पांव, दो नेत्र, दो श्रवण, जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण है। अपने जब श्रीवास्तव जी बंटी भाई कथा लेने के लिए उनकी पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ बंटी भाई जब पहुंचे पूरी टीम के साथ में, तो उनकी पूरी टीम में उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद, पूरी टीम। और पूरी टीम में एक उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। और उन्होंने ये विचार किया, उनके मन में आया कि गुरुजी हमको कथा करवाना है, कथा रस तत्व ग्रहण करना है, कथा सुनना है, सबका मन है, साकरी वालों का इच्छा है। तो मन में भाव उत्पन्न हुआ और आज
शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही, ये कथा यहाँ चल रही। स्वयं को कमजोर कभी मत मानो, स्वयं को मानो तो प्रबल मानो, प्रखर मानो, कमजोर मत मानो स्वयं को। अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को प्रबल समझिए। कल बेटी ने प्रश्न किया था कि सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई। सती माता तो देवी है, दुर्गा है, भवानी है, मांबा है, जगदम्बा है, जगतधात्री है, फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्निदेव माता सती को जला दे, भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दे, भस्म कर दे। किसकी सामर्थ्यता? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही, और वही हुआ। सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की भी सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। एक है आपका बुरा करने वाला, आपका स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का कोस, और दूसरे नंबर पर है दुनिया में किसी की बद्दुआ उतनी नहीं लगती, एक खुद की, दूसरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, अपने बूढ़े माता पिता। क्यों? क्योंकि जो तुमसे बहुत प्रेम करे, जो तुमको बहुत चाहे, जो तुमसे बहुत स्नेह करे, बहुत प्रेम करे, बहुत तुम्हारे लिए दिन रात जो एक कर देते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही विचार करते हैं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए ही सर्वस्व एकत्रित करते हैं, उनका दिल कभी ना, कभी। एक माता प्रयास करना, और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरा बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। माता पूत कपूत हो सकता है, बेटा बेकार हो सकता है, बेटा कपूत हो सकता है, पर माता पिता कभी कुमाता नहीं सुनी कि मां कभी कुमाता हो। तुम्हारा बेटा अगर गलत काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा कुछ गलत कर भी दिया है, तुम्हारा बेटा मान लो कुछ गलत हो भी गया है, तो भी माता पिता का एक फर्ज बनता है कि एक मौका अपनी औलाद को सुधरने के जरूर दो, और उसको एक बार गले से वापिस, एक बार सुधरने के लिए उसको मौका जरूर दो, एक बार उसको गले से जरूर दो।
जरूर लगाए। आप उसको गले से लगाओगे तो वो सुधरेगा, संवरेगा, ये पक्का है। उसको अपने नजदीक लेकर एक बहन ने कहा कि हमारी पड़ोसन हमको दिन रात गालियां देती है, ताने देती है, झगड़ा करती है, दिन भर कोसती रहती है, उसकी बद्दुआ तो हमको नहीं लगेगी। फिर निवेदन है, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, विवाद में, जलन में अगर कोई तुमको बद्दुआ भी दे रहा है तो वो बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। बल्कि जो तुमको बद्दुआ दे रहा है वो उल्टा त्राण भोगता है। किसी सच्चे व्यक्ति पर, किसी सत्यवान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर कथा आती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति और मद्र देश के राजा अश्वपति जिनके घर में संतान नहीं था, और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना। दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना। हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद है। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न। और तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ तब एक बार जमकर चिल्लाना, हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्ला कर देखना। विठ्ठल जैसे शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर लेकर आए थे, तुमको भी लेकर अंदर आएंगे निश्चित। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला। जय हो। गावेला हरि ओम विठ्ठला। रामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला। जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। रामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला। जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम
ये सचो नाम विठ्ठला मिठो नाम विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि महीने की प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव प्रस्तुत करिए। बाबा को निवेदन करो, दिल से करो, प्रार्थना करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करिएगा। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज ऐसा संजोग माघ के महीने में मिला है कि सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी शिव महापुराण की कथा, सारे स्नान का फल आज ही प्राप्त हो जाए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सब साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विट्ठल के मंदिर में, मेरे विट्ठल नाथ के मंदिर में जाकर एक बार शिव का नाम लेकर राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव शिव का नाम जपने से स्वयं मेरे हरि विट्ठल नारायण प्रसन्न हैं। ये उनकी प्रसन्नता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी की बद्दुआ आपको लगे, जलने वाले की, ईर्षा करने वाले की, गलत सोचने वाले की, गलत विचार करने वाले। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं, हम किसी को जब अपशब्द कहते हैं, तो वो बद्दुआ अगर कोई सत्य में भगवान की भक्ति करने वाला है, उसको वो स्वीकृत नहीं होता। मद्र देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगत जननी दुर्गा भवानी की भक्ति करता है। मां जगदम्बा की भक्ति, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा की भक्ति। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है,
पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल, और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे इसको। व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज। और मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ी बनाओ।
कि हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते नहीं। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे। क्या मतलब फालतू? तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श कराया। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराया और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दी। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में? धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोलिया ना, हम ठीक बोले ना। तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का। इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक अश्वपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा। तब तक उस समय पर मां जगत जननी बैठी हुई थी। सावित्री उनसे मिलने के लिए, सावित्री, मेरा एक निवेदन सभी शिव भक्तों से है, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। जो अंदर बैठे हैं वो छांव में बैठे हैं, पर जितने अंदर बैठे हो ना, इससे 10 गुने
हाईवे रोड पर और पूरे ग्राउंड में बैठे हैं, इससे 10 गुना। मेरा निवेदन है, जो मेरी बहनें, जो मेरे बेटा बेटियां, जीजा जीजियां अंदर पानी की बोतल बांट रहे हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में सवेरे से छाता ले लेकर बैठे हैं पानी की बोतल, उनको दीजिए। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। कोई कह रहा था गुरुजी ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर आज वो ग्राउंड को भी लग रहा होगा कि मैं छोटा पड़ गया, आज उसको नहीं लग रहा। लाखों की संख्या में आए, हाईवे रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, इतनी भीड़, इतना संख्या में पहुंचे हो। मेरा निवेदन है, और जिन जिन मेरी बहनों के पास में चादर हो, जो पीछे की ओर बैठे हो, अपनी चादरों से अपनी छांव कर कर आप लोग अवश्य बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत है, बहुत। और मुझे उम्मीद है मेरे इस पवित्र प्रांगण के अंदर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं उनके पास में तो पानी की बोतल होगी, मुझे मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे मेरी जीजी और मेरे जीजा पे पूरा भरोसा है कि वो पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? जम के तो बोलो, नहीं चाहिए ना? शिव तत्व लीजिए, शंकर की कथा, शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं। मां अंबा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया। मां भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहिए। क्या? जब कोई कामना कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं, 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सरलाबाई साहेब राव सिरसाट, गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे गांव का नाम शिरडाणे तालुका धूलिया से। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैंने और मेरे बेटे ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे बेटे का जॉब लगेगा, सरकारी जॉब लग पाए, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। पर मेरी मौसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। बड़ी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया, फिर भी कोई फर्क नहीं था। गुरुजी, मन में आया कि इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्या करूं? फिर मेरी मौसी ने कहा, अगर एक बार में पशुपति व्रत से तेरा फल ना मिले फिर कर। मैंने पशुपति व्रत वापिस करा, अब की बार मेरे बेटे से भी व्रत करवाया, और बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा की भक्ति करना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। बाबा की कृपा से 11/3/2024 को वन रक्षक के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे, ये शिव है। एक पत्र और, मेरा नाम शारदा पंकज भामरे है, मैं निजामपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, शारदा पंकज भामरे, निजामपुर गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं।
मेरी बेटी का सिलेक्शन मेरा पैरामिलिट्री फोर्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर आईटीबीपी में हुआ। अब मेरी बेटी ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है, अब उसकी पोस्टिंग देवभूमि उत्तराखंड में है। गुरुदेव, मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी 2020 से महाराष्ट्र पुलिस के लिए पढ़ाई कर रही थी, पर उसका हो नहीं पा रहा था। 22 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र पुलिस ग्राउंड एग्जाम दिया तो भी ठीक नहीं हुआ। बेटी ने हिम्मत हारी। तब हमने कहा कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और बाबा की कृपा से फिर पुनः तैयार करी, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ने सिलेक्शन हो गया, और आज मेरी बेटी उत्तराखंड में पोस्टिंग कर रही है, और मेरी बेटी वहीं पर ट्रेनिंग ले रही है। मैं सीमा पुलिस आईटीबीपी में मेरी बेटी का हो गया, जिसका मैं फोटो यहां लगा रही हूं। शिव तत्व, भगवान शंकर औघड़ी की कृपा ऐसी ही होती है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। श्री कमलाकर रामदास पेंडारकर उर्फ बाबा पेंडारकर, पिप्पलनेर, मोबाइल नंबर ये है। पत्नी का नाम संगीता कमलाकर पेंडारकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो मोबाइल नंबर आपका जो लिखा है, बैठे हो तो एक बेलपत्ती लेने के लिए आ सकते हैं। पेट की जांच की, डॉक्टरों का कहा कि पेट में चर्बी की गांठ है, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने जांचें प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि गांठ कैंसर की है। जो गांठ हुई वो कैंसर की है। तब से पूरे परिवार सोच में पड़ गया था, चिंतित हो गए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना आरंभ किया। उसने कह दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, मुझे विश्वास है मेरा शंकर मेरा कैंसर ठीक करेगा। धर्मपत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर जाकर रुद्राक्ष, तीर्थ और बिलपत्र को लेकर वही प्रसाद के रूप में पेशेंट को देना शुरू किया। आश्चर्य की बात, भगवान शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। इस आपाधापी के क्षण में मेरी बेटी मयूरी और नासिक में रहने वाले मेरे प्रिय समधी जी, उन्हीं ने मुझे पशुपति व्रत और भगवान शंकर की भक्ति के बारे में बताया। तब से मैं शिव भक्ति से जुड़ी हूँ, यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो तो आए, एक बेलपत्र लेकर अवश्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में। बेटे की सरकारी नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुबेर का शिव तत्व। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार
ओमकार तू बोले ओमकार। कैंसर की रिपोर्ट नीलाई, जो कैंसर हो गया था बाबा की कृपा से रिपोर्ट पूर्ण तरह से नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का बहुत शिव तत्व, शिव ओघड़ी है। अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां। मां जगत जननी ने भेजा, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी मां है, जितनी माताएं, सब एक है। मां मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं। मां क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी। एक बेटी का जन्म। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म लेगी। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूं। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी सहज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तन्मयता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अश्वपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, विवाह की चिंता व्यापने लगी। किससे करा जाए? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अश्वपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया।
राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले, उसके साथ बेटी का विवाह कर दो, कोई अच्छा वर। ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो अपने धर्म के अनुकूल वो वर ढूंढ। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अश्वपति बैठे ही थे कि सामने से देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति नारद जी बोले, ये लड़की कौन है, ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है, इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं, मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई है, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देवऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। ध्रुमसेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है। उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान, जैसे ही सुना सत्यवान का नाम, जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, देवऋषि नारद करताल बजाकर बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे अश्वपति, तुम्हारी बेटी को समझाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। आज ही के दिन, 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ही के दिन वो मर जाए, आज ही के दिन मरेगा। उसका तो 1 वर्ष है, और लड़की को समझाओ कि दूसरा वर देख ले। सावित्री कहती है, नहीं पिताजी, मैंने तो उसको पति मान लिया है, अब तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मैंने उसको अपना मान लिया, अब मैं विवाह दूसरे से क्या करूं? मैं तो करूंगी तो उसी से, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना है। खूब समझाया। देवऋषि नारद ने कहा, तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए हैं अश्वपति। जो आंखों देखे मक्खी खा रही है, उसको मालूम है कि मरने वाला है 1 वर्ष में, क्यों शादी करना? नहीं। सावित्री ने एक बात बड़ी सुंदर कही, नारद जी, तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया कि मेरा पति 1 साल में मरेगा। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, और उस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसका पति क्या है, कितना जिएगा, कैसा रहेगा, सुख है दुख है, उसको क्या मालूम? तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया। एक बात बताओ मेरी जीजियों, विवाह के पहले तुम सबका भाग्य बताने वाला कौन था? कोई आया था भाग्य बताने? नहीं। नारद जी, तुमने मेरा भाग्य बता दिया, पर मेरे संसार की इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां हैं, इतनी बेटियां हैं, इनका भाग्य कौन बताएगा? कौन देखेगा? अश्वपति नारद जी के हाथ जोड़ लिए। नारद जी भी सोचे कि ये तुम मुझसे प्रश्न कर रही है, और बड़ा भयंकर प्रश्न देवऋषि नारद के सामने खड़ा हो गया। बड़ा भयंकर प्रश्न। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां, नारियां, माताएं, कन्याएं, ये जान लें कि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो बहुत सुनी होगी, बहुत स्मरण किया होगा,
पर सावित्री ने जो नारद जी से ये शब्द कहा कि मेरा भविष्य तो आपने बता दिया, मेरा भाग्य तो बता दिया कि मेरा पति 1 साल बाद मरेगा। संसार में ऐसी कई लड़कियां हैं, संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं, संसार में कई नारियां ऐसी हैं जिनका भाग्य बताने वाला कोई भी नहीं। कौन बताएगा क्या होगा उसका? नारद जी के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि आखिर ये प्रश्न बड़ा भारी, प्रश्न बड़ा। एक महिला बैठी है यहाँ पर जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करवाया। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही थी। वो यहाँ बैठी है, उसका नाम बीमारी 30 साल से थी उसको। श्रद्धा प्रकाश गांगुर्डे, मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, धुलिया की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैं 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। मेरी बुआ निर्मला दौलत गारगुढ़े 30 सालों से सोरायसिस की बीमारी से ग्रसित है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसी कौन सी जांच है जो ना कराई उसने, पर उसका शरीर ठीक नहीं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आखिरी में एक महिला को जल चढ़ाते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम कहां जाती हो? तो कहा शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने। किसने कहा? सियोर वाला महाराज। तुम कथा सुनती हो? नहीं। कहा कथा सुनना चालू करो आसन लगाकर। टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। टीवी पर कथा सुनना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा। फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। बाबा हम तो नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है, पर सीहोर से रुद्राक्ष लाई, उसको जल में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, उस जल को लाकर पूरे शरीर पर लगा लेती और पानी पी लेती। मैंने भी आपकी कथा सुनी कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने मालेगांव की कथा में पहुंच गई। मालेगांव की कथा जो दादा भाऊ ने कराई थी, उस कथा में बैठ गई, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। फिर मैं धूलिया पहुंच गई, धूलिया की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। सिरपुर गई, वहां की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। और बाबा की कृपा से आज साकरी में बैठी हूं, पूरे शरीर का रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर का पूर्ण रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव पे भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा, 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोरायसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त तो होना सरल है, सहज है? किसी सोरायसिस के डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक, आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है। पर जिसका विश्वास भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। रोते नहीं, अब तो खुश हो, बेटी का जॉब लग गया ना, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छे से जाओ। बाबा ने बेटी का जॉब लगा दिया, इससे बढ़कर रोते हैं। शिव कृपा, शिव कृपा। पूर्ण तरह से पूरे शरीर पर सोराइसिस की बीमारी थी, पूरा चर्म रोग पूरे शरीर पर हो गया था, 30 साल से थी, अब पूरा शरीर ठीक हो गया। बाबा का एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बहुत हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। सावित्री, और मेरी जीजियों सावधान होकर सुनिएगा जरा, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर इस प्रश्न पर सावित्री का संवाद जोड़ा हुआ है। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि, नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी, संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां हैं जिनका भाग्य कोई बताने वाला नहीं है कि उनके साथ में होगा क्या, क्या होगा। कोई बताने वाला, कोई। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात चुभ गई। नारद जी चल दिए। अश्वपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, और सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति 1 वर्ष में जाएगा। 1 वर्ष दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज
ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए, आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आरती तो जहां पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार कर ले। बहुत सावधान रहिए। बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आ सकता। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सवेरे 7-8 बजे से, जो एक जैसी छांव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। जरा देखो, आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े। अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे होंगे। बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, धुमस्सेन से। सावित्री ने दूसरा प्रश्न धुमस्सेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय यह है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा, पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीने, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो। एक पत्र है जिसमें एक बहन धूलिया से पैदल आई है। एक बहन धूलिया से पैदल आई है, गायत्री देवेंद्र सालवे। मैं धूलिया में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो गायत्री देवेंद्र सालवे, जो धूलिया से पैदल आई है। गायत्री देवेंद्र सालवे धूलिया से जो पैदल आई है, हाथ हिलाइए। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम गायत्री देवेंद्र सालवे, मैं धूलिया से पैदल आई। 1 साल पहले, कुछ साल पहले परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया कि मेरे पति का सारा काम बंद हो गया, कर्जे में डूब गए। इतना कर्जा हो गया कि अपना क्षेत्र भी छोड़कर जाने के लिए आतुर हो गए। तब किसी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और विनय करा, आ जाओ बहन, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ। जिस दिन पूरा कर्जा चूक जाएगा, वापिस मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान वापिस अच्छे से हो जाएगी। मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंचूंगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बाबा 1 साल भी नहीं होने दिया और 1 साल के अंदर मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचा दिया और बाबा ने मुझे कर्जे से मुक्त कर मुझे वापिस व्यापार और व्यवसाय से लगा दिया। शिव तत्व है। आप किसके आश्रित होकर आए? आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो जीजियों। एक बहन बैठी है, 16 साल तक औलाद नहीं हुई जिसको। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो। 16 साल जिसको औलाद नहीं हुई, 16 साल तक
मेरा नाम शीतल प्रकाश चौधरी है, गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूँ। 16 साल मेरी शादी को हो गए थे। 8 से 10 हॉस्पिटल घूम लिए, लेकिन संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर के कहने पर 7 बार IVF करवाया गया, टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF भी करवाया, 7 बार करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में हारने पर मेरी माँ और छोटी बहन दोनों के कहे अनुसार तब मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं होने दिया, और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से एक बेटे ने 16 साल के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने 16 वर्ष के बाद। आप किसके आश्रित हैं? आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। आप शंकर जी की कथा शंकर जी के मुख से शंकर बनकर सुनने के लिए आए हो। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी। यहां सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना था, सीहोर वाला कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब, शिव। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ रहे हो। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं कि विदाई में कुछ दे दे। विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल राजा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है। महाराज सावित्री ने प्रश्न किया अपने ससुर से कि तुम्हारी आंखें कैसे चलेगी? मेरे जिनने मेरा राज्य लिया उन्होंने मेरी आंखें छीन ली, छुड़ा। महाराज ठीक है, पर एक बात पूछना चाहती हूं, एक बात पूछना चाहती हूं। कहा सावित्री ने अपने ससुर से, कि बेटी धूलिया से पैदल चलकर आई है, बाबा ने कर्जे से मुक्त कर दिया और बहुत तकलीफ में थी। बाबा के भरोसे, मेरे भरोसे नहीं, बाबा बेटी कह रही है ये मेरा मायका है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पैदल पैदल चलती चलती पहुंच गई हूँ, क्योंकि इतना कर्जा था, इतनी तकलीफ में थी कि शायद कुछ कर बैठते, पर बाबा ने संभाल लिया। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा है,
सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। बाबा तेरी पुकारा है, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
पुकारा रे मेरे भोले अपने स्थान पर बैठकर आज सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि का दिन बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव जरूर कहिए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करो जिससे बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे और जल्दी से जल्दी बाबा आपका भी झोली खुशियों से भरकर एक पत्र व्यासपीठ पर जरूर भेजें। सभी अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से करिए, साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब सुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश जय मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़ वाणी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा का तुम्हारा राज्य कैसे चले गए? कहा आक्रमण कर दिया, नेत्र भी छुड़ा लिया, सब कुछ चले गए। तुम्हारे पास में कुछ है? सावित्री ने पूछा अपने ससुर से, आपके पास में कुछ है? कहा हाँ, एक शिव पिंडी, एक पिंड, एक शिवलिंग छोटा सा, जिसकी आराधना ध्रुमसेन शुरू से करते आते, वो शिव पिंडी का दर्शन कर। कहां है? पोटली खोली, एक शिवलिंग का दर्शन सावित्री को हुआ। सावित्री ने कहा पिताजी, पिताजी, मेरे पिता अश्वपति कहते थे दुनिया का सारा राज्य भी कोई अगर छुड़ा ले और अपना शिवलिंग यदि अपने पास में है तो पूरा राज्य वापस मिल ही जाता है, पूरा राज्य वापस मिलता। विश्वास
अगर पक्का है तो शंकर देता बल। ये सावित्री की कथा बहुत विस्तार में है, आज में ये पूरी नहीं हो पाएगी। इसको कल जो प्रश्न है नारद जी के सामने, क्या दुनिया की सारी स्त्रियों का भाग्य कौन लिखता है, कौन बताएगा? आपने बता दिया मेरा पति जाएगा 1 साल में, मैंने सुनिए सावित्री ने ससुर से फिर पूछा। ऐसे कई संवाद हैं माता सावित्री के, नारद जी के और धुमस्सेन में, कई संवाद। ये सत्यवान और सावित्री की कथा तो अपन सुने हैं कि वर मिल गया, ले भी लिया, पति के प्राण भी वापस लेकर आ गई, पर सावित्री का चरित्र, उसके ससुर से संवाद जो 1 साल के अंदर हुए हैं और नारद जी से जो संवाद हुए वो बड़े विशाल, बड़े कुछ सहजता में नहीं। आप कितने आश्रित हैं शंकर पर, आप कितना विश्वास करते हैं शिव पर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज कथा का 4था दिवस हुआ है, कल कथा का 5वां दिन रहेगा, 6वां दिन, 7वां दिन, ऐसे ही कथा साकरी में 3 दिन की ओर रही है। जिस भाव से आप लोग सुन रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी वो मन की मुराद पूर्ण करे, यही भाव रखते हैं। आज भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य उत्सव हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती भगवान गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। ये कथा 30 तारीख तक चलेगी, 30 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। जो कोकपुर में कथा रहेगी उस कथा का नाम सरंग पालेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा के नाम से रहेगी। सरंग पालेश्वर महादेव के नाम से वो कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़ 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। बड़े भाव से आप उस कथा का लाभ लेंगे। आज की बहुत सारी कथा रह गई है, जिसको कल के क्रम में अपन उसको पूरा करेंगे, सावित्री संवाद को। और शिव जी की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर से फल कैसे लिया है। एक स्त्री का भाग्य कोई नहीं पाया तो वो स्त्री ऐसा कौन सा शिव की अर्चना कर ले जिससे उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो। ऐसे संवादों को कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। हर हर महादेव। सभी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 4th दिवस की कथा श्रवण करी। कल 5म दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वही लोग मंच पर पधारे। श्री दादा भाऊ भूसे जी मंत्री महोदय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता ताई जी भूसे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। उनके सुपुत्र श्री अजंक्य भाऊ जी भूसे आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में सूरत गुजरात की कथा में जो मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा था सुनील जी पटेल, श्री सम्राट जी पटेल, श्री सोमनाथ जी मराठे आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। कथा अमृत का हम सभी ने लाभ लिया और आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे दारा, ओम हरे 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 महादेव।
चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे।